एफएमसी ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हर दिन के भांति आप लोग का जो है साइंस, ड्राइंग, इंजीनियरिंग से क्वेश्चन सीबीटी 2 के लिए पूछा जाता है। तो आज चलिए आप लोग को जो साइंस का जो है ना जो है रिवाइज करवा देते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उष्मा एवं ताप से पूछ रहे हैं, बताना है तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है। ये आपका केल्विन होता है। बहुत अच्छा। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल और ताप का केल्विन होता है। बहुत अच्छा। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? हाँ, सेल्सियस किया था। एंडरसन सेल्सियस किया था। बहुत अच्छा। बताना है दूर से चमकते पिंड का तापमान को निर्धारित किया जाता है किस मीटर से? ये आपको पायरोमीटर से। पायरोमीटर से, हाँ, पायरोमीटर से क्या होता है? ये आपका ताप मापा जाता है। हाँ, पिंड का तापमान। हाँ, बताना है वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होता है, वो आपका समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल भी कमी नहीं होता है। बहुत अच्छा। बताना है यदि एक तरल पदार्थ का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में उसका तापमान कितना हो जाएगा? ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री सी बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत अच्छा। सेल्सियस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। सेल्सियस को 100 भागों में बांटा गया। ठीक है, 100 भागों में बांटा गया। सही है, बहुत अच्छा। बताना है गर्म जल बैग में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, यानी गर्म जल बैग में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होता है। क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा, यानी जल का क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होता है। सही है। बताना है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती, इसका क्या कारण है? आपका बुरादा क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। सही है। बताना शुद्ध जल का न्यूनतम ताप फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? फ़ारेनहाइट पे आप, हाँ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हाँ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी फ़ारेनहाइट पे। बताना है वातावरण के भीतर क्षैतिज उष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? यानी क्षैतिज उष्मा अंतरण जब होगा उसको बोलते हैं अभिवहन बोलते हैं। अभिवहन बोलता है। सही है। बताना है सूरज का यानी प्रकाश को, यानी सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो कितना मिनट में आता है? 8 मिनट 16 सेकंड। हाँ, 8 मिनट 16 सेकंड 6। हाँ, इसे देता है। हाँ, यानी 8 मिनट प्लस नहीं होता है। ठीक है। बताना है वह तापक्रम बताना जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होता है दोनों का मान इक्वल होता है। माइनस 40 डिग्री होता है। क्या होता है? माइनस 40 डिग्री। यानी फ़ारेनहाइट माइनस 40 डिग्री रखिएगा तभी सेंटीग्रेड में माइनस 40 ही आएगा, और माइनस 40 फ़ारेनहाइट रखिएगा तो सेंटीग्रेड में वही आएगा। दोनों बराबर ही आता है। बताना है पानी का घनत्व जो होता है किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो आपका 4 डिग्री सी पर क्या होता है? 4 डिग्री सी पर क्या होता है? अधिकतम होता है। वहां पे क्या होता है? अधिकतम होता है। बताना है किसी मनुष्य में शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है आपका फ़ारेनहाइट में? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है डिग्री में। ठीक है। और आपका पूछेगा तापमान सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री होता है। ठीक है। और यहीं पे केल्विन पूछ दिया तो 310 केल्विन होता है। बहुत अच्छा। बताना है उष्मा गति का जो प्रथम नियम पुष्टि करता है किस अवधारणा का? यानी ऊर्जा संरक्षण के, हाँ, सिद्धांत से, यानी ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा के। हाँ, उष्मा गति का प्रथम नियम जो होता है पुष्टि करता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा करता है। ठीक है। बताना है पानी के किसी द्रव्यमान 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म करने से उसका आयतन क्या होता है? पहले क्या होता है? आयतन घटता है, फिर बाद क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। बहुत अच्छा। बताना है विशिष्ट उष्मा का सर्वोत्तम होता है, ये ऑप्शन से आपका जल में हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्या होता है? जल ही विशिष्ट उष्मा क्या करता है? धारण करता है। देखिएगा इसको गर्म करने के बाद जो है ना ये आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो ठंडा होगा। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बहुत अच्छा। बताइएगा जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या होता है? टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? याद रखिए पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। यानी पानी जमने पर उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। बहुत अच्छा। बताइएगा बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं कौन सा तापमापी? ताप वैद्युत तापमापी का प्रयोग करते हैं। फिर एक बार सुन लीजिएगा, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हमें प्रयोग करते हैं ताप वैद्युत तापमापी होता है। ठीक है। बताना है कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, वो कैसा होगा? उसका हाँ, ये आपका काला और क्या होगा? खुरदरा होगा। काला और
खुरदरा होगा। इसलिए का जो हम लोग जो है ना खाना वाना जो गांव में बनता था कढ़ाई में नीचे, तो उसमें क्या क्या था, मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, और एक बार चढ़ने के बाद क्या होता, काला हो जाता था, है ना। तो वो काला हो जाता था, खुरदुरा रहता है, तो क्या करता, उसमें का ज्यादा क्या करता था, अफसोस करता था, आसानी से क्या होता था, वो गर्म रहता था, थोड़ा आंच कम भी हो जाता था, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करके उतना रखता था वो, इसलिए का अच्छा स्वादिष्ट खाना बनता था। ठीक है, अभी तो गैस ही बनता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उष्मा गति का शून्यांक निम्न परिभाषित करता है, यानी उष्मा गति का शून्यांक नियम परिभाषित करता है, वो आपका तापमान को प्रभावित करता है। उष्मा गति का शून्यांक नियम परिभाषित करता है, वो आपका तापमान करता है। बहुत अच्छा। कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, तो फिर वही क्वेश्चन है वहां पे, काला और खुरदरा करता है, काला और खुरदरा करता है। ठीक है, बताइएगा त्रिक बिंदु होता है वो क्या होता है? तीनों अवस्था होता है। हाँ, बहुत अच्छा। वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस क्या होता है, एक साथ पाई जाती है। हाँ, ठोस, द्रव और गैस तीनों एक अवस्था में पाया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिक बिंदु बोलते हैं। यानी पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं? पदार्थ के जो है मुख्य रूप से 3 है, लेकिन आधुनिक रूप से भी देखिएगा तो आपका 5 हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बॉर्न आइंस्टाइन होता है ना। बतान 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त उष्मा कितना होता है? उसको बोलते हैं हम लोग उष्मीय मान बोलते हैं। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त उष्मा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उष्मीय मान बोला जाता है। बहुत अच्छा। बताना, एक शुष्क बल्ब तापमान के लिए आपेक्षिक आर्द्रता के घटने पर आर्द्र बल्ब का तापमान क्या होता है? वो आपका बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और आपेक्षिक आर्द्रता किस मीटर से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। और आपेक्षिक घनत्व पूछेगा तो हाइड्रोमीटर से। और दूध की शुद्धता इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। बहुत अच्छा। बताना है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होता है? शक्कर की विलेयता क्या होगा? बढ़ेगा। एंड देखिएगा उसको क्या करिएगा, तापमान बढ़ाइएगा। हाँ, जैसे आपका चाशनी जैसे होगा, चीनी टेम्परेचर रहता है तो पिघल जाता है, और टेम्परेचर दीजिएगा तो और पिघल जाता है, ठंडा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? टाइट हो जाता है। तो यानी तापमान बढ़ाने से क्या होता है? विलेयता और क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ही। बहुत अच्छा। बताना है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? 500 डिग्री से ऊपर से। बहुत अच्छा। बताना है, वह उपकरण जो उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक बदल देगा, वो उसको बोलते हैं उष्मा इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्मा इंजन बोलते हैं। बताना है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा। और क्या होता है, फ्रिज का भी जो है हम लोग क्या करें, गेट खोल देंगे तब भी कमरा का तापमान क्या हो जाएगा? वो आपका गर्म हो जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। सबसे पहले बर्फ को जो आपस में दबा के जो है सटा दिया था, वो डेविस किया था। हाँ, डेविस किया था। हाँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ये क्या क्या? डेवी के। हाँ, डेवी। जो सटा दिया था वो वही क्वेश्चन है थोड़ा। हाँ, थोड़ा जो कंफ्यूज था। तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर क्या किया था? पिघला दिया था। डेवी, राइट लिखा हुआ डेवी है, देख लीजिएगा। बताना है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल क्या होता है? अणुओं की चाल घट जाएगा। आप देखिए, आप इसको एग्जाम्पल समझिएगा कि आप 1 गिलास ठंडा पानी ले लीजिए, ठीक है, और 1 गिलास गर्म पानी हल्का ले लीजिए। उसमें से 1 बूंद क्या कीजिए, रोशनाई ठंडा वाला में डालिएगा और 1 बूंद गर्म वाला में। देखिएगा सबसे ज्यादा जो होगा तेजी के साथ अंदर मिश्रण करेगा, घुलेगा, वो गर्म वाला में, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या होता है? वो चलते रहता है, पार्टिकल उसका हल्का हल्का करके दूर रहता है, तो उसमें सबसे नजदीक रहता है, और द्रव में थोड़ा दूर दूर रहता है, और गैस में ज्यादा दूर रहता है। तो वो खाली जगह क्या होता है? मूविंग ज्यादा करता है। इसलिए क्या पूछेगा, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल क्या होता है? घट जाता है। आप जैसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिक सब जगह लेके तुरंत क्या हो जाएगा? रंग पूरा उसमें कलर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन गर्म करने पे क्या हो जाएगा? अणुओं की गति तेज हो जाएगा, और ठंडा करने पर अणुओं की गति घट जाएगी। बताना है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजा खुले छोड़ दिया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। बहुत अच्छा है। बताना है, रसोई में पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है। इससे क्या होता है? काला पदार्थ उष्मा का क्या करता है? ज्यादा अशोधित करना है, ज्यादा अशोधित करता है। बहुत अच्छा। गर्मी के दिन में अपनी कार को एक खुले हुए पार्किंग क्षेत्र में रखते हैं। कुछ घंटों बाद आप देखते हैं कि कार के अंदर गर्मी भर गई है। यह परिघटना किस नाम से जानी जाती है? ये आपको सौर प्रभाव के क्या होता है? नाम से ये क्या होता है? जाना जाता है।
एक चिकित्सीय थर्मामीटर डिग्री फ़ारेनहाइट में तापक्रम इंगित करता है। ये आपका जो चिकित्सीय थर्मामीटर होता है वो आपका 94 से क्या होता है 108 होता है, 94 से 108 होता है। और एक होता है प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर होता है, उसको जो होता है ना उसको ऊर्ध्वाधर मापा जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है, बताइएगा नमक को बर्फ के साथ मिलाने से बर्फ का हिमांक क्या होता है वो घटेगा, इसलिए आइसक्रीम वाला क्या करता है उसमें नमक मिला देता है ताकि ज्यादा देर तक वो चले, हाँ गले नहीं। बताना है एक शीशे की बोतल को पानी से लवलवा कर भर कर हम फ्रिज में डिफ्रीजर में रख देते हैं, कुछ समय बाद बोतल का ग्लास चनका हुआ मिलता है, इस तरह बोतल के टूटने का क्या कारण होगा। देखिए जमने के बाद क्या होता है पानी का फैलाव बढ़ता है, इसलिए ठंडी के दिनों में जो होता है क्या होता है नल के पाइप पर क्या होते हैं फट जाते हैं, क्यों क्योंकि आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ता है क्या होता है वो फट जाता है, और पिघलने में क्या होता है आयतन कम होता है। तयगा आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, आणविक संगठन, हाँ बहुत अच्छा संवहन कहलाता है। और देखिएगा पानी और जो है गैस में उष्मा का जो संचरण होता है वो किस विधि से, वो आपका संवहन विधि से होता है, और ठोस में क्या होता है चालन विधि से होता है। ठीक है, बताना है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, ये आपका अवरक्त किरण करता है, बहुत अच्छा। ठीक है, धूप से बचने के लिए छाते में सबसे उचित रंग का संयोजन क्या होता है, देखिएगा ऊपर काला और नीचे सफेद होता है, ऊपर काला और नीचे सफेद रहता है। बताना है ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े जो होता है सूती कपड़ों की अपेक्षा क्या होता है, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप कहते हैं अच्छे रोधक, उसको जाने नहीं, अंदर जो फंस गया वो अंदर ही रहता है, इसलिए गर्मी महसूस करता है वो। बताना है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम कितना है किरचॉफ का नियम होता है। काली वस्तु देखिएगा तुरंत क्या हो जाएगा गर्म भी हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा अब सोचिए तुरंत ठंडा भी हो सकता है, इसलिए टायर का जो है ना कलर क्या होता है काला ही रहता है, काला ही होता है। देखिएगा न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब क्या होता है ताप में अंतर बहुत ज्यादा न हो। न्यूटन का शीतलन नियम जो होता है वो किस नियम पे लागू होता है, जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा न हो, नम हो, कम हो। बताना थर्मल फ्लास्क का आविष्कारक कौन थे, दीवार थे, कौन थे दीवार थे। ठीक है, इसके बाद बनाना है थर्मल फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जाता है, थर्मल फ्लास्क में जो उष्मा का जो क्षय रोका जाता है वो आपका चालन संवहन और विकिरण तीनों से क्या रोका जाता है। लेकिन पानी क्या होता जाता है ठंडा रहता है, ठंडा डालिएगा ठंडा ही रहेगा, गर्म डालिएगा गर्म ही रहेगा। ठीक है, बताना है किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई किया जाता है, ये आपका विकिरण के द्वारा, क्या होता है आपका विकिरण के द्वारा होता है। बताना है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है, यानी ठोस से क्या हो जाएगा वो द्रव में परिवर्तित हो गया उष्मा पाके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गलनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं, बहुत अच्छा, या उसको गलन बोलते हैं। ठीक है, जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है उसका क्या नाम होता है, उसका बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं, बहुत अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट उसी को बोलते हैं, क्वथनांक भी उसी का हिंदी नाम है। बताना है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से उसका गलनांक पर प्रभाव क्या होता है घट जाता है, क्या शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक क्या होता है घट जाता है। आप देखिएगा प्रेशर कुकर में क्या कीजिएगा, दीजिएगा दाल दीजिएगा चना दाल कुछ भी, उसमें हल्का तेल डाल दीजिएगा तो उससे क्या जाएगा उसका गलनांक क्या हो जाएगा घट जाएगा, उसका गलनांक क्या हो जाएगा घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, यानी उससे कम में ही क्या हो जाएगा दाल सीज जाएगा, इसलिए तेल वाले लोग डाल देते थे। ठीक है, अभी भी डालते हैं, तो ज्यादा यही करते हैं। बताना है ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, यानी ठोस से द्रव में जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग आगे दिया हुआ गलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं गलन बोलते हैं। बताना है बर्फ के लिए गलन का उष्मा मान कितना होता है गुप्त उष्मा का, यानी बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान सर कितना होता है आपका 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, बहुत अच्छा। और वाष्प की गुप्त उष्मा क्या होता है 536 कैलोरी, हाँ 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, बहुत अच्छा। उष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, उष्मा, हाँ बहुत अच्छा, उष्मा गति के प्रथम नियम से आपका ऊर्जा संरक्षित होता है, बहुत अच्छा। बताना है एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करता है केवल किस पे, ताप पर, टेम्परेचर पर, बहुत। आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो आपका ताप पर निर्भर करता है, बहुत अच्छा। बताना है द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिक प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या का अवशीतन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अवशीतन, यानी द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिक प्रक्रिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं यानी अवशीतन।
बताना है पानी पानी के वाष्पन की गुप्त उष्मा बराबर होती है, सेम वही लग रहा है, यानी 536 कैलोरी है। क्या है? 536 कैलोरी हो जाएगा, यानी पानी के वाष्पन की गुप्त उष्मा 536 कैलोरी हो जाएगा। बहुत अच्छा। बताना है 100 डिग्री सी पर जल में जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सी पर भाप से जलना क्या होता है? अधिक खतरनाक है। भाप की गुप्त उष्मा क्या होता है? ज्यादा होता है। भाप लग जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा? इसमें बबल आ जाता है। ठीक है। बताना है गलन एवं क्वथनांक में पदार्थ के अणुओं की कौन सी ऊर्जा होती है? गलन एवं क्वथनांक में पदार्थ के अणुओं में कौन सी ऊर्जा ऊर्जा घटती है? पहले स्थिति था, अब क्या हो जाएगा? गति। यानी हम क्वेश्चन क्या पूछे हैं? गलन एवं क्वथनांक में पदार्थ में अणुओं की कौन सी ऊर्जा घटती है? तो स्थिति घटता है, आंसर हो जाएगा स्थिति घटेगा। अब पूछेगा कौन बढ़ता है? तो गति बढ़ता है, क्योंकि वो स्थिर था। जैसे टेम्परेचर दिया क्या हो जाएगा? वो मूव करने लग गया गति में, स्थिति से गति में। कौन स्थिति घटा? तो स्थिति घटा। बताना यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दिया जाए तो भाप की गुप्त उष्मा क्या हो जाएगा? वातावरण के दाब में वृद्धि कर दिया जाए तो भाप की गुप्त उष्मा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिएगा एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि अधिकतम क्या हो जाएगा? आयतन में। क्या हो जाएगा? आयतन में हो जाएगा। बताना है तांबा के चकती में छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास क्या होता है? बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा। क्या होता है? जैसे दे जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। उसका छेद का व्यास क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी तांबा के चकती में क्या एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो उसका होल का जो है आकृति वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा। बताना है पिंड के ताप की परिभाषा उष्मा गति के डैश नियम से मिलती है? शून्यमा नियम से मिलती है। क्या होती है? शून्यमा नियम से मिलती है। बताना है 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? यानी 1 कैलोरी बराबर आपका 4.186 क्या होता है? जूल होता है। बहुत अच्छा। ताप मापने हेतु उपयोग किया गया, यानी सॉरी ताप मापने हेतु उपयोग किया गया, मतलब किससे उपयोग करते हैं ताप मापने के लिए? थर्मामीटर से। क्या होता है? थर्मामीटर से है। पता ना यदि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार को होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो ज्यादा ठंडा महसूस, हाँ साफ मौसम रहेगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा महसूस करेगा। और बादल वाले में क्या करते हैं? गर्मी, क्योंकि वो जो विकिरण है उसको वापस जाने ही नहीं देता, उसको क्या करता है? पकड़ के नीचे रखता है। सही है। बताना है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मा गति के किस नियम से किया जाता है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मा गति के किस नियम से किया जाता है? तो ये आपका प्रथम नियम से किया जाता है। प्रथम नियम से किया जाता है। बताइएगा वह साधन जिसके द्वारा उष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जाता है वो उष्मा इंजन कहलाता है। यानी कहने का अर्थ हो गया वह साधन जिसके द्वारा उष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया। उष्मा जैसे स्टीम वाला इंजन था ना, उसमें क्या किया था? क्या उष्मा था, है ना? भाप बना के उष्मा तैयार किया। उष्मा से भाप बनता था, भाप से क्या होता था? यांत्रिक कार्य में क्या करते थे? बनाते थे। उसको बोलते हैं उष्मा इंजन बोलते हैं। सही है। एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका ताप क्या होता है? स्थिर होता है या अस्थिर होता है? बताना है आपको। आपका इसका ताप क्या हो जाएगा? स्थिर होगा। एक बार फिर पूछ लीजिए, सुन लीजिए। एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि ताप स्थिर होगा। यानी प्रसार होगा तो स्थिर रहेगा ताप इसका। ठीक है। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट उष्मा क्या होती है? समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट उष्मा जो होती है वो आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। इसलिए क्या होता है? प्रसार होता है। और ताप क्या होता है? स्थिर रहता है। बताना है एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या करता है? पूरा अवशोषित कर लेता है। बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या करता है? वो अवशोषित कर लेता है। बहुत अच्छा। एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे ताप में वृद्धि होती है तो पहले ये कैसा रंग का दिखेगा? वो जैसे देखते तार को क्या करते हैं? आग में गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है ना। क्या होता है? हाँ। तो एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है तो पहले दिखेगा क्या? लाल दिखेगा, उसके बाद हरा दिखता है। सही बात है। पहले क्या दिखेगा? वो लाल दिखेगा। बहुत अच्छा। बताना है एक गर्म पिंड द्वारा उष्मा का तीव्रतम विकिरण होगा, इसकी सतह कैसा होगा? ये श्याम एवं विषम, वही हो गया काला एवं खुरदरा। श्याम को ही बोला। हम लोग पहले क्या करते थे? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, उसी बोलते हैं श्याम। श्याम पट उसको बोलते हैं। श्याम पट उसे बोलते हैं। श्याम मतलब क्या होता है? काला होता है। सही बात है। और विषम मतलब खुरदुरा। ठीक है। बताना है निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से क्वाय आवरण तक उष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है?
तो ये आपका विकिरण की प्रक्रिया से होता है। किसकी प्रक्रिया से? विकिरण होता है। और विकिरण से जो हम लोग सूर्य से जो ऊर्जा यहाँ तक आता है वो आपका विकिरण से आता है। और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता होता है या नहीं? विकिरण में क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। बहुत अच्छा। बताना है वायुमंडल द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ती है घटती है? फिर सुन लीजिए, बढ़ती है। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर आएगा तो वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो उसमें और मिल जाएगा। वो सही बात है। बताना है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसमें एक मध्य में छिद्र है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडा और स्टील का प्लग गर्म की गई हो। क्या होगा? पकड़ लेगा ये। एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन को। इस टाइप का हाँ साइंस में जो है पूछ देगा तो उस समय स्किप मत कर दीजिएगा, इसका आंसर छोटा ही रहता है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में क्या है? छेद है। स्टील की प्लेट में क्या है? छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब क्या होगा? पीतल का प्लग ठंडा और स्टील के प्लेट की गर्म हो, तब क्या हो जाएगा? अच्छा से उसको ग्रिपिंग बन जाएगा। ठीक है। बताना है उष्मा विकिरण की गति होती है किसके बराबर होता है? प्रकाश की गति के बराबर होता है। प्रकाश की गति कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गणना सबसे प्रथम किसने किया था? रोबर ने किया। पूछेगा प्रकाश की खोज किसने किया या आविष्कार किसने किया? तो आपका फिजियाओ ने किया था। कौन किया था? फिजियाओ ने किया था। बहुत अच्छा। बताना है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो याद रखने ब्लैक सभी क्या करेगा? वो तरंग दैर्ध्य को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? वो काला दिखता है। वो बताना है जब बर्फ के 2 टुकड़ों को एक साथ दबाया जाता है तो ये एक टुकड़े बनाते हैं। यह घटना कहलाती है क्या? पूर्ण हिरमायन कहलाता है। जब बर्फ के 2 टुकड़ों को एक साथ दबाया जाता है तो एक टुकड़ा बन जाता है। एक कहने का अर्थ क्या है कि बर्फ का 2 टुकड़े को क्या करते हैं? आपस में तो दबाते हैं तो देखिएगा एक बन जाएगा, सट जाता है। क्या होता है? सट जाता है। इसको बोलते हैं पूर्ण हिरमायन बोलते हैं। पूर्ण हिरमायन बोलते हैं। बताना है एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उष्मा का तापक्रम क्या होता है? एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उष्मा का तापक्रम क्या होता है? दूसरे क्या उसको कंप्रेस कर दिया तो उसको समझ जाएगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपको बताना है जिस ताप पर लो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, यानी लो चुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाएगा? यानी अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी ताप बोलते हैं। बहुत अच्छा, क्यूरी ताप होता है। सही है। बताना है हाँ क्यूरी ताप का होता है ना, सबका अलग अलग। जैसे लोहा का 973 क्यूरी ताप, लोहा का शायद होता है, लोहा का 760 होता है, 760 के अप्रोक्स होता है। निकेल का 358 के अप्रोक्स होता है। तो देख लीजिएगा इस पर क्वेश्चन को। चलिए देखिएगा ठंडे क्षेत्रों में जहां ताप 0 डिग्री सी से नीचे जा सकता है किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देता है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्माधारिता क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। इसके बाद बताना है आपको 2 गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन बहुत विभिन्न क्वेश्चन सब भी चल रहा है। 2 गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं। 2 गोले समान आकार तथा समान धातु के बनाए गए हैं परंतु एक खोखला है दूसरा ठोस है। दोनों का समान ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है। दोनों का आकार समान है लेकिन एक खोखला है और एक सॉलिड है। तो कहता है दोनों को समान ताप भी दिया गया है। तो बताना है दोनों का समान ताप पर गर्म किया गया है तो क्या हो जाएगा? हाँ दोनों गोला समान क्या होगा? दोनों गोला समान ही फैलेगा। हाँ देखिए फिर सुन लीजिए एक बार। 2 गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं परंतु एक खोखला तथा दूसरा ठोस। दोनों का समान ताप पर गर्म किया जाता है तो दोनों गोला समान फैलेगा। क्या हो जाएगा? समान फैलेगा। फैलने में क्या हो जाएगा? समान ही फैलेगा। वो घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का काम क्या होता है? किस प्रभाव पे आधारित होता है? घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का हाँ बहुत अच्छा पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पे क्या होता है? वो आपका प्रभावित होता है। बहुत अच्छा। बताना है किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान क्या होता है? दाब बढ़ाने में क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भी क्या होता है? दाब बढ़ाने में क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, खाना जल्दी बन जाता है। बताना है सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन सा सेल? आपका
यानी सोलर सेल है हाँ, आपका वही हुआ। सोलर सेल। बहुत अच्छा। काली भैंस गर्मी में तालाबों में पड़ी रहती है, इसका क्या कारण है? गर्मी ज्यादा लगता है। उनका रंग ज्यादा, उसमें क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कर अंदर में रहता है, और क्या होता है आपका ठंडा उसको महसूस होता है। अगर अगर आपसे पूछेगा कि एक जो है ब्रिटेन का लोग है और एक है ना साउथ अफ्रीका के लोग हैं, है ना, तो सबसे ज्यादा गर्मी किसको महसूस होता है? साउथ अफ्रीका का ज्यादा होगा, क्योंकि काला क्या होता है, अच्छा अफसोस करता है। तरह है किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में हो सकता है? किस ताप पर? हाँ, ये 0 डिग्री सी पर 0 डिग्री, देखिएगा, 0 ठोस भी डिग्री रहेगा और पिघलता भी रहता है हल्का हल्का। ठीक है, दोनों। बताना है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम यानी कहने का तो हो गया पहाड़ों पर वायु दाब क्या होता है, वो आपका कम होता है। बहुत अच्छा। अब बताना है जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो क्या होता है? द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब जब बराबर होगा तभी क्या होगा, उबलने लगा। और पहाड़ पे जब खाना बनाते हैं तो क्या होता है, उससे कम में टेम्परेचर क्या होता है, उबलने लगता है, जिसके कारण खाना वाना अच्छा से नहीं बन यानी पाता। कठिनाई होता है। और दाब कम होने के कारण क्या होता है, यानी हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से क्या होता है, स्याही क्या होता है, नीचे गिर जाता है, यानी निकल जाता है, प्रेशर रहता ही नहीं है तो निकल जाता है। और इसी में क्या होता है, वायुमंडल नीचे वाला जो होता है बैलून गुब्बारा होता है, छोड़िए अगर ऊपर जैसे जाएगा तो क्या होता है, अंदर का दाब ज्यादा रहता है, ऊपर जाते दाब कम होता है तो फैलता है, तो क्या होता है, फट जाता है वो। इसी नियम पर आधारित है। चलिए कुछ उत्तोलक और साधारण मशीन से पूछ लेते हैं। कहेगा किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? याद रखिएगा। हाँ, बहुत अच्छा। भार तथा प्रयास यानी यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा प्रयास होता है। ठीक, बहुत अच्छा। यानी किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास के अनुपात को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक लाभ होते हैं। अच्छा सुन लीजिएगा सर, बैल क्रैंक लीवर में भुजाएं मुड़ी होती है, कितने के कोण पे? आपका 90 के क्या होता है, कोण पे मुड़ा रहता है। बहुत अच्छा। बताना है तृतीय वर्ग का उत्तोलक का प्रयोग होता है। ऑप्शन विशेष पे चिमटा जो होता है किस उत्तोलक? तृतीयक हो गया, क्या हो गया, तृतीय हो गया। मनुष्य का हाथ वो भी तृतीय हो गया। और हल जोतने वाला जो होता है वो भी आपका तृतीय होता है। बहुत अच्छा। बताना है किसी मशीन का यांत्रिक लाभ होता है तो W/P होता है। हाँ, भार बटा आयास होता है या प्रयास होता है। बहुत अच्छा। कटिंग प्लायर जो होता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक है? कटिंग प्लायर जो होता है वो आपका प्रथम श्रेणी का क्या होता है, उत्तोलक होता है। उसका जो लीवर होता है प्रथम श्रेणी में, वो बीच में लगा रहता है और पीछे दबाते हैं आगे काम होगा। जैसे कैंची होगी आपका, है ना, चापा कलर हो गया, है ना, उसमें क्या हो जाए, आगे काम होगा। ठीक है। और जिसे बीच में काम होता है द्वितीय श्रेणी का क्या होता है, उत्तोलक होता है। जैसे हो गया नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, श्रोता हो गया, है ना, हाँ, वो खैनी काटने वाला हो गया, उसको बीच में काम होता है। ठीक है। लीवर सबसे पीछे रहता है और आगे दबाते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा। बताना है पुलियों की प्रथम प्रणालियों में वेगानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? पुली में 2n होता है, जितना पुली की संख्या होगा उस पर n भी पावर रखिएगा, उतना उसका क्या हो जाएगा, वेगानुपात हो जाएगा। बहुत अच्छा। बताना है चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? देखिए आ गया, तृतीय उत्तोलक है चिमटा, यानी रोटी बनाने वाला, जो रोटी ऐसे पकड़ते हैं ऐसे रहता है ना। हाँ, बहुत अच्छा। आगे दबाते हैं, पीछे यानी पीछे दबाते हैं, आगे काम होता है ना। हाँ, ऐसे रहता है। बहुत अच्छा। बताना है प्रयास द्वारा विस्थापित दूरी और भार द्वारा विस्थापित दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? वेगान। बहुत अच्छा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा वेगानुपात बराबर क्या होता है, तो याद रखिए प्रयास द्वारा विस्थापित दूरी और भार द्वारा विस्थापित दूरी, यानी कहने का तो क्या, प्रयास बट्टा भार दोनों का विस्थापित दूरी ही हो जाएगा। ठीक है। बताना है किसी स्क्रू जैक का वेगानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्रू जैक का 2πL/P होता है। क्या होता है? 2πL/P होता है। किसी स्क्रू जैक का वेगानुपात क्या होता है? 2πL/P होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। बहुत अच्छा। किसी स्थित घिरनी का यांत्रिक लाभ क्या होता है? कोई अगर घिरनी जो है आपका स्थित है तो उसका यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा? पूरा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। और यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है पूछे हैं जब सभी? भार बटा आयास या भार बटा प्रयास बोलते हैं। बहुत अच्छा। किसी अनंत तल का वेगानुपात कितना होता है? तो 1/sin थीटा होता है। किसी अनंत तल का वेगानुपात क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। किसी पहिए और धुरी का वेगानुपात क्या होता है? तो कैपिटल D/स्मॉल d, यानी बड़का डायमीटर बट्टा धुरी का डायमीटर। डायमीटर में क्या होता है हिंदी? व्यास होता है।
और आर मतलब रेडियस, रेडियस त्रिज्या होता है। बहुत अच्छा, यानी पहिया और धुरी का बेगानुपात निकालेंगे तो बड़ा व्यास में से क्या करेंगे, छोटका व्यास से क्या करेंगे, भाग देंगे। धुरी वाला हो गया छोटका, बड़ा वाला पूरा का हो गया। बताना है आपका 3 प्रकार के लीवर में से किस लीवर में प्रयास, भार और आलम के बीच में स्थित होता है। यानी कहने जो प्रयास जो होता है ना, भार और आलम के क्या होता है, बीच में होता है। बहुत अच्छा, तृतीय वर्ग में होता है। बहुत अच्छा, तृतीय वर्ग में होता है। बताना है जम्बूरा, यानी इसको बोलते हैं क्लोम हैमर। हाँ, जम्बूरा निम्न में से उत्तोलक का उदाहरण है। ये आपका प्रथम वर्ग लीवर का उदाहरण होता है। क्या होता है, प्रथम वर्ग लीवर का क्या होता है, उदाहरण होता है। उसको बोलते हैं क्लो हैमर, भी एक प्रकार का बोलते हैं। ठीक है, यानी जम्बूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी क्लो हैमर भी बोलते हैं। बहुत अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा, कूरागारी, ठीक है, सरौता, पीच बार, नाव का डंडा जो है ना, किस श्रेणी का होता है, ये आपका दूसरा उत्तोलक है। बहुत अच्छा। बताना है हैंड पंप का हत्था, क्लो हैमर, कैंची एवं चूल्हा डंटी, ये सब आपका हो गया प्रथम। ठीक है, बताना है पुलियों की तृतीय प्रणाली में वेगानुपात का फॉर्मूला क्या होता है। पुलियों की तृतीय प्रणाली में वेगानुपात का जो फॉर्मूला होता है 2 के पावर n माइनस 1, यानी 2 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अगर इसी में पूछेगा स्थिर गिरने का यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो स्थिर गिरने का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। बहुत अच्छा। बताना है वृत्त का गुरुत्व केंद्र होता है, यानी वृत्त का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपके उसके सेंटर पे होता है, यानी केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र पर। पूछेगा वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो केंद्र पर ही होगा ना। हाँ, लीवर व यांत्रिक लाभ सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। लीवर एवं यांत्रिक लाभ सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। कब, जब बल जो होता है फल क्रम एवं भार के बीच हो। बल जो होगा बीच में जब होगा उसका क्या हो जाएगा, लीवर और का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा। बहुत अच्छा। बताना है किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ हो गया किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरता है तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरेगा तो उसका बल आघूर्ण का मान शून्य हो जाएगा। देखिएगा एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर शून्य ही है। देखिएगा, यदि किसी पिंड पर जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है, यदि किसी पिंड पर जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है, कई बल लगे हो परंतु पिंड संतुलन में हो, तो उन बलों के आघूर्ण का बीजीय गणितीय योग क्या हो जाएगा, इसका भी आपका शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, तांबे और जस्ते की एक मिश्र धातु होती है, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पीतल जो होता है किसका मिश्र धातु होता है, यानी तांबा जस्ता होगा। ठीक है, यानी तांबा और जस्ता जो मिश्रण है वो आपका पीतल का हो जाएगा। बहुत अच्छा। आपको बताना है, यानी कंप्यूटर में जो आईसी जो चिप्स होता है वो किसका बना होता है, आपका सिलिकॉन का बना होता है। बहुत अच्छा। बताना है BH कर्व में H का मतलब क्या होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होता है, यानी BH कर्व में H का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होता है। दाना किसी चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, कल भी चला था। हाँ, बहुत अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, किसी तार में क्या होगा, यानी धारा प्रवाह होगा। बहुत अच्छा। बैटरी चार्जिंग के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा जनरेटर, तो बैटरी चार्जिंग के लिए हम लोग कहते हैं शंट जनरेटर क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं, यानी बैटरी, हाँ, बैटरी चार्जिंग के लिए किस जनरेटर का उपयोग करते हैं, तो ये आपका शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा। बताना है उच्च आवृत्ति प्रेरक की तरह कार्य करता है, यानी उच्च आवृत्ति प्रेरक किस तरह कार्य करता है, तो खुला परितंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, खुला परितंत्र हो जाएगा। बहुत अच्छा। आपको बताना है एक साइन, बताना है एक साइन तरंग का औसत मान कितना होता है, एक साइन तरंग का औसत मान कितना होता है, 0.636 गुने शिखर मान। एक साइन तरंग का औसत मान कितना होता है, 0.636 शिखर मान होता है। बताइएगा, स्वचालित वाहन बैटरी विद्युतीय ऊर्जा से अवशोषित है, स्वचालित वाहन बैटरी विद्युतीय ऊर्जा से आवेशित है, आपूर्ति होना चाहिए, यानी दृष्ट धारा से होना चाहिए, दृष्ट धारा से हो गया, यानी बैटरी वाला। ठीक है, बताना है अगर एसी आपूर्ति, बताना है अगर एसी आपूर्ति की अवधि 0.2 सेकंड है तो आपूर्ति आवृत्ति कितना हर्ट्ज हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ, 5 हो जाएगा। सही है।
बताना है लीमेन फ्लक्स का यूनिट है, किसका है? लीमेन फ्लक्स यूनिट है, लीमेन ही दे दिया है। बताना है टेकोमीटर मापन करता है, वो किस गति को? यानी रोटर की गति को मापता है, रोटर की गति को मापता है, सही है। बताना है परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है किस स्तर पर? मतलब जगह का नाम बता, समुद्र स्तर पर। परम शून्य ताप जो होता है वो समुद्र स्तर पर प्राप्त होता है, सही है। बताना है पानी फेंककर जो आग बुझाते हैं वो किस श्रेणी में? प्रथम श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में जो आग होता है लगता है वो कागज हो गया, आपका कपड़ा हो गया, जूट वाला हो गया, है ना, लकड़ी हो गया, और थोड़ा मोड़ा में आपका प्लास्टिक भी आ जाता है, थोड़ा मोड़ा में प्लास्टिक भी आपका आ जाता है। बताना है और आपसे श्रेणी डी आग के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। धातु में आग, धातु में जब आग लगता है तो डी में है, क्या है? धातु में आग जो लगेगा उस श्रेणी डी के अंतर्गत आएगा। प्रतिरोध के तापांक गुणांक की इकाई कितना डिग्री सी होता है? तो प्रतिरोध का क्या होता है? हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? 1 होता है। ये सब आपको सेट में क्वेश्चन मिलेगा। बताना है आवृत्ति का मापन किया जाता है किस मीटर से? आवृत्ति से मीटर। बहुत अच्छा, आवृत्ति यानी आवृत्ति का मापन किया जाता है आवृत्ति मीटर में ही किया जाता है, सही है। बताना है इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए सही विकल्प बताइए, ऑप्शन हिसाब से है प्राथमिक, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? यानी -1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम, यानी 1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। बताना टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग व्यापक रूप से होता है, किसके लिए होता है? लैंप के लिए होता है, प्रकाश के लिए ही होता है ना, प्रकाश के लिए होता है। टंगस्टन का संकेत पूछेगा तो W होता है, उसका गलनांक कितना होता है? 3500 भी देता है, 3380 भी देता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, हाँ कोनो एक ही ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। बताना है फ्यूज वायर बनाने के लिए सबसे धातु कौन सा है? तांबा दिया हुआ है। फ्यूज वायर बनाने के लिए सबसे धातु कौन सा है? तांबा दिया हुआ है, बहुत अच्छा। बताना है ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए समानांतर प्रयुक्त पदार्थ कौन सा हो गया? आपका सिलिकॉन का इस्तेपात है, यानी सिलिकॉन इस्तेपात है। ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए समानांतर प्रयुक्त पदार्थ होता है सिलिकॉन इस्तेपात है। कभी का ट्रांसफार्मर कोर जो है नरम लोहा से बनाया जाता है सर, नरम, ये ऑप्शन भी इसके से आप देख लीजिएगा, है ना। यानी ट्रांसफार्मर जो कोर बना रहता है वो नरम लोहा से भी कभी कभी देता है, लेकिन इसमें दिया हुआ ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए समानांतर, हाँ नहीं वो इस्तेपात से बनाया जाता है ना, वो हाँ अस्थायी इस्तेपात से है, अस्थायी जो है नरम लोहा से, लोहा से। चलिए बताइएगा हल्के भार, बताना हल्के भार दशाओं के अंतर्गत संचरण की ग्राही छोर वोल्टता प्रेषक छोर वोल्टता से क्या होता है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए एक बार। हल्के भार दशाओं के अंतर्गत संचरण की ग्राही छोर वोल्टता प्रेषक छोर वोल्टता से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता मतलब कितना % होता है? 98% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 से कम ही होगा, 98% हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक कंपन समानता कारण नहीं है, ये ऑप्शन विशेष है, ये घिसे हुए ब्रश के कारण। यांत्रिक कंपन का सामान्य कारण नहीं है, घिसे हुए ब्रश के कारण, ये ऑप्शन विशेष क्वेश्चन है। देगा छत का पंखा घूमने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? छत का पंखा वाला सिर्फ जो है ना वो आपका रोटर ही घूमता है। क्या होता है? रोटर ही घूमता है, ये रोटर घूमता है। बताना है, हाँ ये सबसे क्वेश्चन रहेगा आपको। बताना है अल्टरनेट से कम वोल्टेज उत्पादन का उपयोग किया जाता है, ये आपका रेगुलेटर को समावित करके, यानी अल्टरनेट से कम वोल्टेज उत्पादन का उपाय क्या है? रेगुलेटर को समावित करके। उसी से रेगुलेटर क्या करते हैं? पंखा रनिंग हम लोग क्या करते हैं? कम ज्यादा करते हैं, सही है। हाँ बताना है ट्रांसफार्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति होती है कितना केवी प्रति mm होता है? 33 केवी प्रति mm होता है ट्रांसफार्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति होता है। हाँ ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है, तो ये ऑप्शन विशेष है, एक्साइटर है। क्या है? एक्साइटर है, एक्साइटर है। बताना है डीसी आर्मेचर लपेटन डैश कोटि का होता है, लैंप और तरंग कोटि एक होता है। यानी डायरेक्ट ट्रेन जो आर्मेचर होता है लपेटन, और लैंप और क्या हो जाएगा? तरंग कोटियों का होता है। बताना एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। बताना है एक श्रृंखला आरसी सर्किट में शुद्ध शक्ति क्या है? धनात्मक है या ऋणात्मक है? ये आपका धनात्मक हो जाएगा। एक श्रृंखला आरसी सर्किट में शुद्ध शक्ति जो हो जाएगा आपका धनात्मक हो जाएगा। बताना है
चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। किसका नियम? चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किया जाता है किरचॉफ का नियम से ही हम लोग क्या करते हैं? चालक के नेटवर्क में धारा का प्रवाह समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। बताना है मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना ओम होता है? 1000 ओम या 10 के पावर 3 ओम, 10 के पावर 3 ओम को ही है। 1000 यहाँ पे शुष्क, हाँ ग्रीस में होता है, 10 का 6 भी होता है, वो लगता है गीला होना वेट में, ठीक है। तो मानव शरीर का जो है प्रतिरोध लगभग होता है 1000 ओम होता है। देखिएगा 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है? न्यूट्रल तार का जो रंग होता है वो आपका काला हो जाएगा, सही है। बताना है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। और बैटरी का जो होता है वो एम्पियर घंटा होता है। बैटरी में एम्पियर में हम लोग टेक करते हैं, इतना एम्पियर का बैटरी का, ठीक है। इस तरह से बताना है बीओटी इकाई किसके बराबर होता है? एक बीओटी इकाई किसके बराबर होता है? तो आपका 1000 वाट घंटा की क्या होता है? बराबर होता है। बताना है समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है? आपका घटता है। समांतर में क्या होता है? भिन्नात्मक रूप में हम लोग लिखते हैं। इसी का पूछेगा श्रेणी क्रम में जो हम लोग कहते हैं उसका मान क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग करेगा। और पैरेलल में क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग कर जाएगा, यानी घटेगा उसका कुल प्रतिरोध का मान जो होगा। बताना है किसी कुंडली के कुंडलन प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। किसी कुंडली के कुंडलन प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है किसकी संख्या बढ़ाकर? आपका फेरों की संख्या बढ़ाकर हम लोग क्या करते हैं? किसी कुंडली के कुंडल का प्रतिरोध क्या कर देते हैं? बढ़ाना होगा। प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है? फेरों की संख्या भी हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा। बताना है किसी तार की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है? तो आपका विद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी तार की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है? आपका विद्युत धारा के मान पर क्या होता है? निर्भर करता है। बताना है खोखले संचालक गोलक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आपका शून्य होता है। इसलिए कहते हैं गाड़ी उड़ी पे जो है ना तारा गिरता है तो वहां क्या था? शून्य, नाचते अंदर वाला बच जाता है, सुरक्षित रहता है, शून्य रहता है ना। बताना है यदि 5 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यानी 2.5 ओम हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हो गया कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/5 प्लस 1/5, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपको 5 हो जाएगा, ऊपर में 1 1 2 हो जाएगा। क्या 2/5, इसको फिर क्या क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा, काटिएगा तो आप। जाना है ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होता है वो क्या करता है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाँ, एसी वोल्टेज क्या करता है? निम्न में और निम्न को उसमें करता है। कहने का अर्थ हो गया एसी वोल्टेज को उपचयन करने के लिए क्या आता है? वही बढ़ाना और घटाना होता है, ना कि एसी को डीसी में। ऐसा नहीं, उच्च एसी को निम्न एसी में, निम्न एसी को उच्च एसी, यानी अल्टरनेटिव करंट होता है इसमें। और बैटरी में क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। बताना है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होता है? शुष्क में, शुष्क में यहाँ दिया है 10 के पावर 4 ओम दिया है। क्या दिया है? 10 के पावर 4 ओम दिया है, ठीक है। 10 के पावर 6 एक बार जो है ना देख लीजिएगा। हाँ, 10 के पावर जो 6 है उसको भी देख लीजिएगा एक बार एग्जाम देने से पहले। बताना है 1 कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन का मान कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कूलम आवेश पूछ रहे हैं, नहीं, 1 कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो आपका 0.625 × 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अभी 19 बोले तो 0 लगा दिए ना बीच में, हाँ, 0 पॉइंट हाँ, कर दी, वही अब 0.625 ये आपका वैज्ञानिक फार्मूला के अकॉर्डिंग जो मैथमेटिकल इसी तरह दिया जाता है। जाना है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हमेशा प्रवाहित होता है। क्या होता है? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो धारा उसके उल्टा जाएगा। जैसे होता है पानी इधर से आता है, मछली ऊपर से जाता है, तो समझिए इलेक्ट्रॉन है एक तरह से, है ना। तो हमेशा विपरीत दिशा में क्या होता है? मछली क्या करता है? तैरता है वो। इसी तरह आपका इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में हमेशा प्रवाहित होता है विद्युत धारा के, ठीक है। बताना है प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? आपका ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। बहुत अच्छा। एक थर्मिस्ट का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है? ये आपका याद रखिएगा, थर्मिस्ट का प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है धनात्मक ऋणात्मक में देना है आपका, तो आपका ऋणात्मक हमेशा होगा, ठीक है। बताना है निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा? निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा फेरेड बट्टा, यानी फेरेड बट्टा क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। हाँ, फेरेड प्रति मीटर हो जाएगा। बताना है किरचॉफ का धारा नियम केवल लागू होता है नेटवर्क की संधि जंक्शन पर। किरचॉफ का धारा नियम जो लागू होता है वो केवल नेटवर्क की संधि जंक्शन पर होता है। बताना है
संधारित्र में विद्युत आवेश भंडारित होता है, कहाँ होता है वो आपका परावैद्युत में होता है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा, इसको नहीं ध्यान दीजिएगा। बाकी हल्ला जो इजी क्वेश्चन आता है सब बनाते हैं, मैथ ये सब क्वेश्चन में बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा लिख लिया करिएगा। संधारित्र में विद्युत आवेश भंडारित होता है वो आपका परावैद्युत में। एक परिवर्तित संधारित्र वह है जिसकी धारिता परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखिएगा, मोटर में जो होता है फ्लेमिंग का कौन हस्त नियम प्रयोग किया जाता है? मोटर में बायां हो जाता है, मोटर वाम हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है ना, ये वाम हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का अंगूठा, फ्लेमिंग सॉरी सुन लीजिए एक बार, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करेगा? वो ये आपका गति का दिशा करेगा, दायां में गति का दिशा करेगा। बहुत अच्छा। तो जाना है चुंबकीय रिकॉर्डिंग टैप समानता बनी होती है, इस पे हाँ उस पे क्या रहता है? फेरिक ऑक्साइड रहता है। क्या रहता है? चुंबकीय रिकॉर्डिंग में क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड आपका रहता है। बताना है बंद सतह से बाहर निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? ये आपका कुल आवेश के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी बंद सतह से बाहर निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? सतह के कुल आवेश के बराबर हो जाएगा। बताना है लेंज के नियम द्वारा संचित होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ही संबंधित है। बताना है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगी, तो फ्लेमिंग को बताना किस हाथ के नियम? प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार होता है। क्या होता है? दाहिने हाथ के नियम के अकॉर्डिंग होता है। बहुत अच्छा। बताना है स्थैतिक बिजली उत्पन्न होता है, किससे होता है? ये आपका घर्षण से होता है। क्या होता है? आपका घर्षण होता है। सही है। ओम का जो नियम जो है, शर्त है कि तापमान क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आया। किसी चालक से प्रवाहित धारा का प्राबल्य उसके सिरों के बीच के क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। किसी चालक से प्रवाहित धारा का प्राबल्य उसके बीच दो सिरों के क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। ये आपका ओम का नियम है। ओम का नियम V बराबर आया। किसी दो का मान दिया रहेगा, एक का मान आप निकाल सकते हैं। इस नियम में क्या होता है? तापमान क्या होना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको बनेगा। बताना है धारिता की इकाई क्या होता है? फैराडे या फेरेड, जो भी फैराडे फेरेड होता है। सही है। बताना है बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज आती है, क्यों? बल्ब क्या होता है? निर्वात रहता है, जैसे ही फोड़ता है तो हवा क्या होता है? जाता है बल्ब से टकराता है, फिलामेंट सबसे अंदर से वो क्या होता है? आवाज हम लोग क्या करता है? बूम करता है। ठीक है। बताना बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? तो क्या? हाँ, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बिजली में जैसे ही अगर बल्ब में हवा भरा रहेगा तो उसमें कुछ नमी तो रहेगा ही, जैसे ही होगा तो उसका हीट होगा, इससे क्या हो जाएगा? तुरंत वो क्या होगा? भंगुर होकर क्या हो जाएगा? वो आपका टूट जाएगा। ठीक है। बताना है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोध। चालक, याद रखिएगा, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? वो आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हाँ, उसी टाइप का, हाँ उसी टाइप का है। हाँ, क्षेत्रफल बढ़े, यानी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध भी क्या होता है? घटेगा। हाँ, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। हाँ, ठीक है। बताना है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक की बनावट में, किस टाइप का बनावट उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? प्रतिरोध भी क्या करेगा? निर्भर करेगा। बताना है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल क्या है? किसका नियम है? यानी दो आवेशों, हाँ बहुत अच्छा, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित है आपका कूलम का क्या है? नियम है आपका। क्या है? कूलम का नियम है। बताना है किरचॉफ के नियमानुसार किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? हमेशा याद रखिए, समय शून्य नहीं होता है। यानी किरचॉफ का नियम का जो बीजीय योग होगा आपका शून्य नहीं होगा। घरों में लगे पंख के बल्ब आदि जो होते हैं किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम होते हैं। एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जो आप रोड पे स्ट्रीट लाइट देखते हैं वो आपका समांतर क्रम में होता है। और याद रखिएगा, और आप लोग कभी कभी श्रेणी क्रम बोलते हैं, तो याद रखिएगा अगर एक फ्यूज कर जाएगा, एक टूट जाएगा, खराब हो जाएगा तो सारा बंद हो जाएगा उसके आगे। ऐसा होता है? नहीं होता। इसलिए क्या होता है? समांतर क्रम में रहता है वो।
न कि श्रेणी क्रम में। जितना शादी ब्याह में देखते हैं या दीपावली में देखते हैं जो लच्छी वाला लाइट लगाते हैं उसमें एक जगह खराब हो जाएगा, ऐसे ऐसे उसी बल्ब होते हुए पास करते हुए आगे जाता है, तो एक फ्यूज करिए कुछ खराब हो गया तो आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। तो ये सब में क्या होता है, सीरीज क्रम में होता है। और स्ट्रीट लाइट जो होता है आपका वो आपका समांतर क्रम में होता है। स्टेडियम में भी देखिएगा वो भी समांतर क्रम में ही लगा रहता है। अगर एक खराब हो जाएगा ऐसा नहीं कि वो सब बंद हो जाएगा, इसलिए पैरेलल में होता है, हमेशा याद रखिएगा। पैरेलल घर में भी समांतर क्रम होता है। स्ट्रीट लाइट में क्या हो जाएगा आपका समांतर क्रम हो जाएगा, घर में भी समांतर क्रम हो जाएगा, और लच्छी वाला जितना भी होगा दीपावली यार में वो सब वो आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। समझ गए? बताना है। बिजली के पंखों की गति बदलने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, है ना। 1 2 3 4 आता है ना स्पीड, हाँ रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा। बताना है, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बनते हैं। इसके अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई कैसा है, डीसी हो जाएगा। जैसे डालिएगा तो बुलबुला स्टार्ट हो जाएगा, वहां समझ जाएगा और डायरेक्ट करंट है। इसका शक्ति गुणांक जो होता है कितना होता है सर, डीसी का शक्ति गुणांक क्या होता है, 1 होता है। वो तो उसका इसका शक्ति गुणांक क्या होता है, ए होता है। और एसी का 0 होता है ना, एसी का क्या होता है 0 होता है, और डीसी का शक्ति गुणांक 0 होता है। ये आपको देखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा इस ऑप्शन में। बताना है, ट्यूबलाइट में सुनिएगा सर, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, 65 से 70%। तो 60 से 70%। ठीक है, 60 से 70% होता है। बहुत अच्छा। बताना, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होता है, बढ़ेगा। आखिर आकार इसका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इसका आकार बढ़ेगा। बहुत अच्छा। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। बताना है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, अर्थिंग का सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी करंट आप हमको क्या हो जाए, नीचे चला जाए और एक बार सर्किट बन जाएगा, है ना, हम लोग को नहीं लग पाएगा। बताना है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है, घटता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ेगा तो हाँ प्रतिरोध घटेगा। लेकिन यहाँ पे है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक की बनावट पर, पदार्थ किस टाइप का है। ठीक है। बताना है, किसी चालक में आवेश के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं, तो आवेश जैसे ही गतिमान होगा तो समझ जाइए वो विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा जैसे होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो गया, और एक दोनों क्या होता है, आपस में विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत में धारा चलता है। ठीक है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य होगा। हाँ आ के बाद और, हाँ तो याद रखिए कि इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बहुत अच्छा। बताना है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, फिर क्वेश्चन है आवेश पर। क्या है, आवेश है। क्वेश्चन है, धारिता एक राशि है, कौन सा राशि धारिता, धारिता एक सदिश राशि है। क्या है, इसमें दिशा और परिणाम क्या होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, हाँ ये आपका नहीं सॉरी, धारिता एक कौन सा राशि है, आपका आदिश राशि है। धारिता कौन सा राशि है, आदिश। अगर द्रव्यमान पूछे कौन सा राशि है तो द्रव्यमान भी आपका आदिश राशि है। समय पूछेगा कौन सा राशि है तो ये आपका आदिश राशि है। कार्य पूछेगा कौन सा राशि है तो आदिश राशि है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा बल कौन सा राशि है तो सदिश। वेग भी आपका सदिश राशि है। बहुत अच्छा। और चाल आपका कौन राशि है, चाल आपका आदिश राशि है। और आयतन कौन सा राशि है, आदिश राशि है। बहुत अच्छा। बताना है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर। डायरेक्ट विद्युत से स्टार्ट है तो विद्युत मोटर, और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जनरेटर होता है। बहुत अच्छा। बताना है, जब दो प्रतिरोध जब दो रेजिस्टेंस यानी R1 और R2 की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जब श्रेणी में होगा तो R1 प्लस R2। ठीक है। और इसी जगह अगर पैरेलल रहता है तो 1/R1 प्लस 1/R2, यानी फ्रैक्शन की तरह है, यानी भिन्न की तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बताना है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो तारों की हाँ संयोजन करता है। इसी क्वेश्चन पूछेगा, सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, तो सेलों के समूह को बैटरी बोला जाता है। सेलों के समूह को बैटरी, यानी सेल को कर दीजिएगा बैटरी बन जाएगा। ठीक है। बताना है, सिलिकॉन जो होता है वो चालक है कि अर्धचालक है, सिलिकॉन आपका अर्धचालक है। बहुत अच्छा। सिलिकॉन को अर्धचालक में रखते हैं। और ये सब श्रव्य चालक एक प्रकार का होता है। इसे श्रव्य मतलब रेडियो ऑडियो में इसको आप क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं इसका, सबका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सबका। बताना है, तरी चालक बनाए जाते हैं तांबा का। इसके आविष्कारक कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बहुत अच्छा।
बताना है गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, धारा का पता लगाते हैं। बहुत अच्छा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनमो होता है। क्या होता है, डायनमो हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में विद्युत मोटर, मोटर याद रखिएगा। बताना है अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं। यानी अर्धचालक में क्या करें, कुछ हम जो है ना अशुद्ध चीज मिला दिए, हाँ डोपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डोपिंग बोलते हैं। बहुत अच्छा। बताना है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना जो होता है ना वो आपका भारी होता है। यानी प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से भी भारी होता है। कितना गुना होता है, 1840 गुना भारी होता है। बहुत अच्छा। चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका, सीमेंस या उसी को बोलेंगे महो बोलेंगे। बहुत अच्छा। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन सा है। धारा जो है ना बहता है उसका 3 को प्रभाव किस किस में, एक ऊष्मीय में भी धारा होता है, एक आपका चुंबकीय में भी होता है, एक आपका रासायनिक में भी होता है। पूछेगा न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, शून्य होता है। हाँ आवेशहीन होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या हो जाएगा, तो आपका कूलम हो जाएगा। बहुत अच्छा। विद्युत आवेश की इकाई क्या हो जाएगा आपका, कूलम हो जाएगा। बताना है सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है आपका, चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है, एजी होता है। इसका परमाणु संख्या 47 होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्विक सिल्वर। हाँ इसको अर्जेंटाइन सिल्वर बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। हाँ इसको या इसको बोलते हैं अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइन बोलते हैं। ठीक है। और सोना को बोलते हैं ओरम, ओरम बोला जाता है। बहुत अच्छा। चलिए आप लोग इसे सपोर्ट करते रहिए। बताना है विद्युत आवेश एक परमाणु अणु या अणुओं का समूह क्या कहलाता है, यह आपका आयन कहलाता है सर। यानी तार का ताप चालक तार का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चालक तार का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। बताना है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का प्रयोग नहीं होता। ये ऑप्शन के हिसाब से है, सेल में नहीं होता है। यानी सेल में जो होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव नहीं होता है। विद्युत दबाव मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर बोलते हैं। सही है। बताना है किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर से 2 बिंदुओं के बीच का अंतर हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। बहुत अच्छा। बताना है वह पदार्थ जो विद्युत का अल्प प्रतिरोध करता है तथा विद्युत का अच्छा चालक होता है। ये ऑप्शन विशेष तांबा। यानी चांदी, हम लोग चांदी को भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या महंगा होने के कारण क्या होता है हम लोग चांदी का उपयोग नहीं करता। पता चलेगा रात में जो है ना काट के पार हो जाएगा, है ना। भगवान के पास देखते सोना चांदी तो वहां भी चोरी कर लेता है ना, इसलिए घर उपयोग नहीं किया जाता है। बताना है मीट्रिक प्रणाली में 1 HP बराबर कितना वाट होता है। मीट्रिक पूछ रहे हैं, 735.5 वाट। इसी जगह अगर आपसे पूछेंगे ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP, तो ब्रिटिश प्रणाली में आपका हो जाएगा 746 वाट हो जाएगा। बहुत अच्छा। बताना है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगता है पर उसमें 8 मीटर का विस्थापन होता है तो कार्य क्या हो जाएगा, 8 5 40। यानी W बराबर F गुने S होता है। ठीक है, नहीं FS हो जाएगा, डिग्री नहीं है यहाँ पे। बताना है किए गए कार्य के मापन यंत्र को क्या बोलते हैं। यानी कहने का अर्थ हो गया किए गए कार्य के जो कार्य करते हैं उसका मापन करेंगे हम लोग तो अर्गोनोमीटर को प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अर्गोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा को बदलता है, किसमें, यांत्रिक बदलता है, तब तो चलता है ना, चलता है। ठीक है। बताना है किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा संग्रहित रहती है, किस ऊर्जा में, गति ऊर्जा के रूप में होता है। फिर सुन लीजिए एक बार, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा संग्रहित रहती है, गति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संग्रहित रहता है वो। ये बताइएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन ने गति के किसने नियम दिए थे, न्यूटन गति के 3 नियम दिए थे। सबसे पहले वो न्यूटन गति जो है नियम दिए थे, किस बुक में दिए थे, प्रिंसिपिया नामक बुक में दिए थे, 1687 में दिए थे। और ये न्यूटन दिए थे, न्यूटन किस देश के थे, ब्रिटेन के थे, लंदन के थे ना, ब्रिटेन के थे। बताना है एक गतिमान पिंड के संदर्भ में दूसरे गतिमान पिंड का वेग क्या कहलाता है, सापेक्ष क्या कहलाता है, वो आपका वेग कहलाता है, सापेक्ष वेग कहलाता है। सही है। वेग का सूत्र होता है S/T होता है। हाँ समय यानी S/T यानी विस्तार बटा समय होता है।
और हम लोग क्या बोलते हैं विस्थापन, यानी न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। हाँ, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। चलिए आज का क्लास इसी का स्टॉप किया जाता है। लास्ट में हर दिन के भांति जो है आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग को मतलब हाँ मौका मिलता है देने का। तो चलिए आज का जो है एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा, सर आपको नहीं देना है, कमेंट बॉक्स में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है, तो बताना है आप लोग को त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।